वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल सिंह एंड अगेन वेलकम बैक टू द क्रेडिट इंटरनेशनल स्कूल आरा। आज हम करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 क्लास 9th। चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ था अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया हुआ था हमने उसके बारे में। अभी जो है हम लोग करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का ऑफिशियली, क्या नाम है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, अभी देखो इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया था दो भाई साहब लोगों ने मिलकर के, ठीक है। दोनों ने अलग अलग लॉ दिया था, उन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। हमारा जो पहला लॉ है उसका क्या नाम है? पहला लॉ है उसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था हमारे लवोजियर साहब ने, एंटोनी लवोजियर साहब ने, ठीक है। और ये वक्त था हमारा 1774 में, ठीक है। ये तारीख थी जब हमें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में लवोजियर साहब ने दिया हुआ था, बताया था हम लोगों को। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये एक चीज़ ऑब्जर्व किए हुए थे। इन्होंने बोला कि किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर कोई रिएक्शन हो रही है ना, किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में जो मास होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होगा। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास और जो प्रोडक्ट है उनका मास हमेशा इक्वल होगा। देखिए समझिए कुछ इस तरीके से। उनका कहना था कि मान लो कि कोई एक कंटेनर है, उसमें हमने लिया हुआ है कोई भी सब्सटेंस A और कोई भी सब्सटेंस B, ठीक है। इन दोनों को जब मिक्स किया तो हमें प्रोडक्ट मिला AB, ठीक है। आप लोगों को पता है इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, राइट। इनका कहना था कि जो रिएक्टेंट्स के जो मास होंगे, मतलब इसका जो मास है और इसका जो मास है, दोनों को मिला दो, ठीक है। उनका जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा इस प्रोडक्ट के जो भी मास आएगा, इस प्रोडक्ट का जो भी मास होगा उसके। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इनका स्टेटमेंट था कि इन एवरी केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप बुक से देख सकते हो, आपके पास एम्पल नंबर ऑफ ये है रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से भी इसका डेफिनेशन ले सकते हो। हम बहुत ही शॉर्ट में ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आया? इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट से ले लें। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के बनाए CO2, ठीक है। उन्होंने बोला ना कि मैंने 3 ग्राम कार्बन लिया हुआ था और मुझे पता नहीं कि मैंने ऑक्सीजन कितना लिया, लेकिन CO2 मेरा बन गया 10 ग्राम। तो बताइए कि ऑक्सीजन मैंने कितना लिया था अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा इन दोनों के मास के, इक्वल सम के। तो एक 3 यहाँ पे तो हमें मिला हुआ है, तो और कितना ऐड करें कि 10 हो जाए? 7 ग्राम, है ना इजी। रिएक्टेंट्स मास इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट मास। ये छोटा सा बात बताया था आपके लवोजियर साहब ने, क्लियर है? ओके, हम अपने सेकंड लॉज पे तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ हमारे क्या था? सेकंड लॉ था हमारा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इस लॉ को दिया था हमारे जेल प्रॉस्ट साहब ने। साइंटिस्ट का क्या नाम था? जेल प्रॉस्ट। इसको दिया था उन्होंने 1779 में, जस्ट 5 साल के बाद, ठीक है। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में, बड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, किसी भी केमिकल कंपाउंड में उनके जो सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनका मास का अगर रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जैसे एक हम अगर लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल H2O,
ठीक है। H2 एक कोई केमिकल कंपाउंड है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन होंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब वो किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इनका मास का अगर रेशियो निकालोगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो मास का रेशियो क्या होता है? मास का रेशियो वही जो आप लोग पढ़ रखे हो, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, है ना। आप लोग पढ़ रखे हो ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अगर नहीं पढ़ रखे हो तो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखना। अगर याद नहीं है तो बेटा पढ़ाई छोड़ दो। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए। आपको मैं बताऊं, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है बेटा। तो अभी ध्यान दो, हाइड्रोजन का मास अभी देखो कैसे निकालेंगे। कितना है हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे? 2। 1 का मास कितना होता है? 1, और 2 है तो इंटू 2 H2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है मेरे पास यहाँ पे? 1। तो ये उसका मास रेशियो निकला। ठीक है, कितना निकला? 2:16। अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले तो कितना निकलेगा? यहीं पे लिख देता हूँ 1:8। राइट। इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी H2O बनाओगे, मास रेशियो का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि आप कभी भी H2O देखोगे, अगर वो प्योर फॉर्म में रहेगा तो वो बना हुआ होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है, उसकी रेशियो क्या होगी? इतना का। और वो किसी भी सोर्स से लेके आओ, मेरे घर से लाओ, तुम्हारे घर से लाओ, किसी के भी घर से लाओ, अगर आपको H2O बनाना है तो आपका मिनिमम पॉसिबल वेट क्या होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। उसी रेशियो में आप आगे बढ़ा सकते हो। अब आपको मान लो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए H2O, तो क्या करो, इस रेशियो को बढ़ा दो, 50 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 50:2 400। तो मतलब अगर बढ़ाओगे, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बढ़ाओगे तो दोनों को बढ़ाओ साथ में, घटाओगे तो दोनों को घटाओ साथ में। क्लियर हुआ? चलिए अभी देखिए, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास कार्बन है, हमारे पास CO2 है। तो CO2 के कांस्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो इनका क्या कहना था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है जो उसका कांस्टेंट एलिमेंट्स, उनका मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कार्बन का मास कितना? 12, ऑक्सीजन का आपको बता रखा है 16। तो देखो 12:16 × 2 करेंगे ना, क्योंकि 2 है ऑक्सीजन, 1 का 16 तो 2 का 32, 12:32। मतलब आपका अगर CO2, जो भी CO2 रहेगा प्योर फॉर्म में जब भी रहेगा, तो उसका मास का रेशियो ऐसी फॉर्म में रहेगा, कांस्टेंट फॉर्म में ऐसा ही रहेगा 3:8। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले तो क्लियर हुआ? ओके, एक और ले लो एग्जांपल। आप ले लो NO2। ठीक है, NO2 किसी से बना? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना। तो इनका भी मास रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मतलब 14:1। 1 का नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 होता है, 14 ग्राम होता है। 1 का 14, ठीक है, 1 ही तो था 14। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 32 होगा, 2 था। तो अगर आपको NO2 बनाना है तो आपको क्या लेना होगा? 14 ग्राम नाइट्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तभी जा करके आपका NO2 बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। क्लियर हुआ? अगर मैं आपको क्या करूं, मैं आपको बोल दूं कि मैंने आपको दिया हुआ है, चलो कार्बन इसकी बात करता हूं, मैंने आपको दिया हुआ है 4 ग्राम कार्बन और आपको दिया हुआ है 6 ग्राम ऑक्सीजन, और आपने ये मुझे दे दिया। ठीक है, आपने ये मुझे दिया 4 ग्राम कार्बन और 6 ग्राम ऑक्सीजन। आप मुझे बोलो कि भाई मेरे को CO2 बना के दे दो, तो क्या मैं बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि 3 ग्राम जो कार्बन है वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब CO2 बनाएगा। बट आपने 4 ग्राम ये तो दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन 1 ग्राम मैं फेंक दूंगा, लेकिन 8 ग्राम मुझे कहाँ पूरा कर रहे हो ऑक्सीजन? तो वो बोलेगा मेरे पास है ही नहीं, मुझे तो 8 ग्राम चाहिए, कहाँ से बना के दूँ आपको? राइट। आप बोलोगे कि मैं आपको चलो मैं आपको दे रहा हूँ 13 ग्राम नाइट्रोजन दे रहा हूँ और 6 ग्राम दे रहा हूँ ऑक्सीजन, मुझे बना के दे दो NO2। मैं नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे रेशियो आप सही नहीं दे रहे हो। मुझे मिनिमम रेशियो कितना चाहिए? 14:32। कितना चाहिए इसका? 3:8। आ रहा बात समझ में? इसका मिनिमम क्या हो जाएगा? 2 7 जा 14। ठीक है, और 2 16 जा 32। मतलब मिनिमम रेशियो क्या है? 6:32। आपने 13 तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे 6 ही दिया, 10 और चाहिए थे ना।
आया बात समझ? अब चलो देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ कॉन्जर्व पोर्शन के बाद समझ में इसकी क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसने बोला कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना है CO2, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया है? CO2। 3 ग्राम उसने कार्बन लिया था इसको बनाने में और 8 ग्राम लिया था ऑक्सीजन, और मिलकर के 11 ग्राम CO2 बना। अब वो सवालात पूछ रहा है कि मान लो मेरे पास 6 ग्राम कार्बन था, मुझे पता नहीं कि O2 में, सॉरी पता है उसको बेटा, मैंने 50 ग्राम मान लो O2 लिया, तो बताइए कि CO2 कितना बनेगा। सवालात है, फटाफट से बनाइए कि 3 ग्राम उसने कार्बन लिया था, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, तो 11 ग्राम CO2 बना था। अब वो 6 ग्राम कार्बन ले रहा है, 50 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा है, बताइए CO2 कितना बनेगा? बताइए बताइए कितना बनेगा? ओके, देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, अभी देख लो। आपका जो फर्स्ट डेटा गिवन रहेगा ना, वो आपको बताएगा उसका रेशियो। तो देखो सेम चलते हैं डेफिनेशन से, कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो उसके कांस्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट, मतलब 3:8 इसका क्या है? रेशियो है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब मेरा सवालात क्या है कि मैंने 6 ग्राम कार्बन दिया था और 50 ग्राम दिया था, इसकी कैपेसिटी क्या थी कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा, तब 11 ग्राम जाके CO2 देता है। अब मैंने बोला कि ठीक है, तू 3 ग्राम कार्बन लेता है और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेता है और 11 ग्राम बनाता है ना, चलो मैं तेरे को 6 ग्राम देता हूँ कार्बन, 50 ग्राम देता हूँ ऑक्सीजन, पता तू कितना बना के देगा मुझे CO2? तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है देख लेते हैं तू मुझे कितना गुना बढ़ा के दिया है। तो मेरा क्या काम है, 3 ग्राम में लेता था कितना? 8, तो 6 में कितना लेगा? तो यहाँ पे 2 गुना हुआ है ना भाई, 2 गुना बढ़ा दिया है, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो देखो 2 से इंटू कर देना इस रेशियो को, 2 3 जा 6 ग्राम और 8 2 जा 16 ग्राम, बना कितना? 22 ग्राम। आ रहा है समझ में? 3 ग्राम 8 ग्राम ले सकता है, तो 6 ग्राम 16 ग्राम ही लेगा ना, रेशियो देखो। आया बात समझ? एक और क्वेश्चन करते फटाफट से। अब मान लो मैंने क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूँ, x है y है मिलकर के XY बने, ठीक है। मैं 2 ग्राम ये ले रहा था, 3 ग्राम ये ले रहा था, तो बना था 5 ग्राम XY, ठीक है। अब मुझसे बोल रहा 10 ग्राम मैं ये दे रहा हूँ, 50 ग्राम ये दे रहा हूँ, बताओ कितना बनेगा XY? तो फिर से मेरा जवाब यही होगा कि पहले मैं क्या करूँगा, रेशियो चेक करूँगा। रेशियो कैसे चेक करेगा? तो देखो फर्स्ट वाले गिवन डेटा से रेशियो निकालना है, 2:3 रेशियो है इसका, 2:3 रेशियो है। अब वो बोल रहा है कि 2 ग्राम X और 3 ग्राम Y मिलकर के 5 ग्राम बनाते हैं, मैंने उसको दे दिया 10 ग्राम X, अब बताओ और 50 ग्राम Y कितना बना के देगा? तो अगर 2 3 लेता है तो 10 कितना लेगा? ये कितना गुना बढ़ा बेटा? 5 गुना बढ़ा, तो वो भी 5 गुना बढ़ेगा। तो देखो 5 2 जा 20, 10 ग्राम कितना लेगा? 5 3 जा 15, 15 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 15 25 ग्राम। यानी 2 ग्राम अगर 3 ग्राम लेता है तो 10 ग्राम 15 ग्राम लेगा। आया बात समझ? हमने किसी भी तरीके से रेशियो को चेंज नहीं करा है, हमने बोला तू बेटा जैसा है वैसे ही रहा, मैं तेरे को बढ़ा दूंगा तेरे को घटा दूंगा। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू।